इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। तो चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे। एकदम पेन पेपर लेके बैठेंगे दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही किया है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए सबको पहले नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 47 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगर हम लोग चलेंगे दोस्तों 87 से, यदि हम लोग 83 पे आएंगे तो कितना यहाँ पर घटा है। देखिए 7 में 3 जाएगा, तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 4 घटा दिया है। उसी तरीके से इस पे चलेंगे तो देखिए कितना घटाया उसने, 75। यहाँ पर देखा जाए तो उसने 8 घटा दिया है। देखिए ना, जैसे ही 8 हम लोग घटा दिया, उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो कितना घटाया दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 उसने घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो हम लोगों के सामने उसने क्या घटाया दोस्तों, 16 घटा दिया है। जैसे ही देखिए 16 घटाएंगे, 1 10 3 13, 13 में 6 जाएगा 7, अब बचा इधर हम लोगों का 5, 5 में 1 जाएगा 4। उसी प्रकार से आगे जो घटाएंगे तो क्या घटा देंगे हम लोग, 20 घटा देंगे। तो जैसे ही 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न अच्छे से करते हुए चलेंगे, एकदम अंत तक बने रहिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन। सारे प्रश्न को अपने से ट्राई करेंगे। करें उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी रोटेशन, यानी ये भी लिखा है कि घुमाव की अनुमति नहीं है। जैसा फिगर है वैसा ही देखना। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहु वैसा ही देखेंगे तो हम लोगों का किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने और घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसा फिगर है वैसा ही दिखना चाहिए। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए इस सब में, तो इसमें हम लोगों के सामने ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 को पहले हटा दीजिए। ये देखिए क्यों हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एकदम किनारे पे कर दिया, जबकि यहाँ पर क्या एकदम ये रेखा जो है बीचों बीच है। इस पे गौर कीजिएगा। तो ठीक है सर, यानी इसको तो पहले हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि उसने इसको एकदम किनारे पे किया। इसमें कहीं हम लोगों के सामने वैसा तो हम लोगों के सामने फिगर दिख नहीं रहा है, वैसा क्या इसमें है क्या, नहीं है। तो इसको भी हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। उसके बाद देखा जाए इसमें देख रहे हैं तो इसमें तो वैसा है ही नहीं, तो ये भी खत्म। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए एक गोल आकृति इस प्रकार से इसमें बना हुआ है। इस जगह पर देखिए, यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें गोल आकृति है। उसी प्रकार से एक वर्ग इस प्रकार से किया हुआ, और इसमें देखिए यहाँ से निकाला हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि इस आकृति में जो है कौन सा आकृति में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए ना, यहाँ से हम लोगों के सामने इस प्रकार से उसने एक वर्ग किया हुआ है। देखिए वर्ग किया हुआ है, और इधर से बीच से, और इसी प्रकार से एक गोला को इस प्रकार से करके यहाँ से निकाला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग आंसर करेगा। तो देख लीजिए ये सभी तो होबे नहीं करेगा, ये सब को हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब याद करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वही आपसे पूछा गया है। और ये भी लिखा है कि दर्पण कहाँ है, दाईं ओर स्थित है। तो इस जगह पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, दर्पण लगा देना है। तो दायां इस साइड में होता है। अब जब इसको देखेंगे तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन में दिखेगा। तो हम लोगों के सामने यानी कि इस प्रकार से फिगर बनेगा, यानी कि त्रिभुज का जो आकृति है, यानी यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। रुक जाइए, यहाँ पर इधर से, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। और इसी प्रकार से इस पे हम लोगों के सामने यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से होगा। और एक गोल आकृति यहाँ पर बन जाएगा, और गोल आकृति में इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, तीर का निशान इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि इस साइड से इस प्रकार से, तो देखा जाए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही हट जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद अब इन सभी में गौर कीजिए कि कौन सा होगा। ये देखिए इसमें जो आकृति दिया है दोस्तों, ये जो फुटबॉल का बना हुआ, इसमें लाइन वाला है ये नहीं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अब इन दोनों में देखेंगे तो त्रिभुज में देखिए जो कलर किया हुआ भाग है उसको देखिए, तो कलर किया हुआ भाग यानी कि यहाँ से आधा भाग, तो इस प्रकार से उसने कलर किया हुआ है, तो इस प्रकार से होगा। और इसमें छोटा सा कलर किया है, इसीलिए ये होबे नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा, रटने से नहीं होगा। देखिए अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं टीसीएस का, बिल्कुल एकदम इसी तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे प्रश्न रिसेंटली पूछा गया है। कोई सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम से, डिफेंस, आर्मी ने भी जितने हर एक एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इसीलिए आप अंत तक बने रहिए।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है कि इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है, तो इनमें से एक अलग आकृति है। तो देखिए यहाँ पर इसका आधा भाग पेंट किया हुआ है, उसी प्रकार से इसका भी आधा भाग पेंट किया, उसी प्रकार से आधा भाग पेंट किया, और वही भाग आधा खाली है। लेकिन इसका आधा भाग पेंट किया लेकिन वो आकृति नहीं बन रहा है, एक अलग आकृति बन रहा है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा दोस्तों हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा, तो डी वाला क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये आकृति का आधा भाग पेंट करके वही भाग नहीं बन रहा है। इसमें देखिए जैसे जौन भाग पेंट किया हुबहू वैसा ही भाग क्या है, बिना पेंट किया हुआ। लेकिन इसमें जो भाग क्या है, ये अलग आकृति बन रहा है। देखिए इधर से अलग आकृति, इधर से अलग आकृति हो जा रहा है, तो क्या ये वाला होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्योंकि सब में आधा भाग पेंट किया और आधा भाग में हुबहू वही फिगर बिना पेंट किया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, आधा भाग तो आपको लग रहा है लेकिन वही भाग पेंट किया हुआ नहीं आ रहा है, एक अलग आकृति उधर आ जा रहा है, नीचे एक अलग आकृति हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले, कहा जा रहा है कि पी का अर्थ उसने क्या लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी के जगह पर भाग लेने के लिए कहा है, ठीक है। उसके बाद क्यू के जगह पर उसने कहा है माइनस लेने के लिए, क्यू की जगह माइनस। आर के जगह पर आपको क्या लेना है, तो प्लस लेना है। फिर उसने कहा है कि एस के जगह पर क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना लेने के लिए। जो इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने 5, उसके बाद हो जाएगा एस, तो एस के जगह पर गुना हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हो जाएगा 9, फिर लिखा है क्यू, तो क्यू के जगह पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 7, और फिर है आर, तो आर के जगह पर हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, और फिर 8 हो जाएगा। फिर लिखा है क्यू, तो क्यू के जगह पर हो जाएगा -6, फिर लिखा है पी, तो पी के जगह पर हो जाएगा भाग, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, भाग 2, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए इसी को सॉल्व करना है, और इसमें क्या करना है, तो पहले काम होगा देखिए ब्रैकेट का, यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा, गुना का गुना, 9 में 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर देखिए 8 का 8 हो जाएगा, माइनस 6 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और आगे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए इधर करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बराबर क्वेश्चन मार्क है तो 10 8 18 में से 3 हम लोगों का घट जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो 18 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों 15। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा, कह रहे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको बताना है कि काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए कर लेते हैं, पहले बेसिक बात को देखिए कि अगर आकृति में मान के चलिए कभी इस प्रकार से दिया है, इसमें अगर कहा जाए दोस्तों कितना त्रिभुज है, आप सीधा सा कह सकते हैं एक त्रिभुज 2 त्रिभुज हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसी में अगर हम इस तरीके से कर दें तो अब इस आकृति में पूछा जाए दोस्तों कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे करेंगे, तो नंबरिंग से करेंगे। ये देखिए इसको कर लेंगे 1 नंबर, इसको कर लेंगे 2 नंबर, इसको कर लेंगे 3 नंबर, इसको कर लेंगे 4 नंबर। तो सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, 4 जैसे जो मैक्सिमम अंक रहेगा उसमें क्या कर देंगे दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से अगर जूम करके आप देखेंगे, ये देखिए जूम करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे, एकदम आप जूम कर लीजिए यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए हुबहू वही आकृति बन रहा है कि नहीं। देखिए अच्छे से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हाँ सर यहाँ पर जो है हुबहू वही आकृति है, तो इस आकृति में 8 त्रिभुज बनेगा। 8 हो गया, 8 के बाद देखिए हम लोगों का एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, तो 8 4 क्या हो गया दोस्तों 12 त्रिभुज बन गया। 12 के बाद अब देखिए कहाँ पर बनेगा, तो 12 के बाद देखिए यहाँ से एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से लेंगे तो ये हो जाएगा 13वां, और उसी प्रकार से एक त्रिभुज इधर लेंगे, यानी यहाँ से हम लोगों के सामने इस प्रकार से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 14वां। तो टोटल इस आकृति में क्या हो जाएगा 14 त्रिभुज आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम रट के ही बैठा है, कह रहा है कि 18 होगा, कोई 16 होगा, तो कोई 15 होगा, अलग अलग आंसर कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि आप कैसे करेंगे। हमने तो सभी त्रिभुज को देखिए ले लिए, टोटल क्या हो जाएगा, तो 18 हम लोग
14 त्रिभुज आएगा। इस आकृति में क्या आएगा दोस्तों, 14 त्रिभुज आएगा। कैसे आएगा 14, देखिए 8 त्रिभुज इधर हुआ और सिंगल सिंगल ले 1 2 3 4 तो 12 हो गया। 12 के बाद देखिए दो कलर से, एक हरा कलर एक अलग कलर से किए हैं तो क्या हो जाएगा, सबको मिला के 14 त्रिभुज होगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज है हम लोगों के सामने, 14 त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला सीरीज देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं होगा। नहीं विश्वास, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और अपने से ट्राई करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे के लिखा है उसने, एल लिखा है, फिर हम लोगों के सामने एच, फिर यहाँ पर लिखा है क्यू, कोमा, सब में क्या लगा दीजिए दोस्तों, कोमा लगा दीजिए। फिर हम लोगों के सामने है ए और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए उसने क्या किया, अगर के से यदि एल पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने क्या किया है, के से एल पे चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 1 क्या है, एल से यदि एच पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों -4 कर दिया है। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो इस पे उसने क्या किया दोस्तों प्लस हम लोगों के सामने 9 किया है। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों -16 कर दिया है। उसी प्रकार से इस जगह पर चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एक देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड हो जाएगा। कैसे होगा उसका भी रीजन बता देते हैं। देखिए उसने क्या किया, स्क्वायर किया, एक का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। 4 जानते हैं ये क्या है हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर है। 9 आप जानते हैं किसका है 3 का स्क्वायर है। 16 आप जानते हैं किसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर। और 25 आप जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे जो जाएगा 5 का स्क्वायर। वही है कि एक माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस, तो ये समझना है। तो एक में जैसे ही हम लोगों ए में अगर 25 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 26वां आ जाएगा यानी जेड होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं होगा। हम क्या करें, तो करना कुछ नहीं बल्कि सीखना और समझना है। क्योंकि अभी अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न और टीसीएस एजेंसी है इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, कहा रहा है कि एक घड़ी पर मिनट की सुई की कोणीय वेग डैश होगा। अब लीजिए यहाँ पर पाई में दिया गया, क्लॉक से सवाल दिया गया घड़ी से। तो देखिए एक बात बता देते हैं दोस्तों कि 1 मिनट में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 मिनट में घड़ी कितना कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखिएगा दोस्तों कि खाली इतना सा बात याद रखिए कि 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो बस आपका सवाल हो जाएगा, कह रहा है कि एक घड़ी मिनट की सुई कितना कोण बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे अगर पाई बट्टा अगर हम लोग 30 ले लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों पाई, अब बट्टा में हम लोगों के सामने अगर 30 रेडियन, तो देखिए पाई का वैल्यू अगर यहाँ पर देखा जाए तो पाई का वैल्यू होता है 180। अब बट्टे में यहाँ पर 30 कर देंगे तो आप इसको कटा लीजिएगा तो देखिए आपका आंसर निकल जाएगा कि ये इससे कट जाएगा 1010, 3 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। 6 डिग्री का कौन बना रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वही कह रहा है कि एक घड़ी पर मिनट की सुई द्वारा, तो मिनट की सुई द्वारा हम लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ए वाला सही होगा। क्योंकि मिनट का घड़ी 1 मिनट में घड़ी जो है 6 डिग्री का कौन बनाती है। 1 मिनट में घड़ी क्या करती है दोस्तों 6 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं 6 डिग्री कौन बनाती है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बनाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। समझने के लिए हमने बता दिया कि पाई का मान हमेशा 180 होता है। तो इधर नीचे 30 दिया है तो 30 से भाग देंगे तो 6 डिग्री तो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप अच्छे से देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है तो वहां पर कैसे करेंगे। बस याद रखना है कि 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। जिसको याद नहीं है तो याद कर लीजिए पाई का मान 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखा जाए सदृशता यानी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। जैसे उसने लिखा है एस और एम, तो इसका संबंध उसने लिखा है दोस्तों एल और पी दिया है। उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात का चिन्ह है और कहा जा रहा है कि पी और बी का संबंध क्या होगा क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों उसने क्या किया है, लॉजिक अगर देखेंगे ना तो इस तरीके से अगर चलेंगे तो क्या हो पाएगा। अगर एस से हम लोग चलेंगे एल पे तो उसने क्या किया है,
कि यहाँ पर एस से यदि एल पे आएंगे तो देखिए 12 यानी 7 लेटर को क्या किया दोस्तों, उसने माइनस कर दिया। एबीसीडी में 7 लेटर को माइनस किया। उसी प्रकार से अगर इससे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना लेटर को माइनस कर रहा है कि एम से यदि पी पे चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 3 लेटर को प्लस किया है। ठीक है, इस जगह पर क्या हो जाएगा, +3 लेटर। उसी तरीके से इसमें चलते हैं। पहले वाला में क्या कर देंगे दोस्तों, 7 लेटर को अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो आई हो जाएगा। क्योंकि आई देखिए ना, आई जैसे आएगा इसमें 7 लेटर, उसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो 3 लेटर प्लस क्या है, तो 3 लेटर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई और ई आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले में क्या क्या, देखिए एस से यदि एल पे आएंगे ना तो उसने क्या किया, 7 लेटर का कमी किया है तो 7 लेटर घटा दिए। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 7 लेटर घटा देंगे तो 9 ई, 16 में से 7 लेटर, ऐसे पी में 1 लेटर घटेगा, ओ फिर हो जाएगा एन, फिर हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने एल, फिर हो जाएगा के, फिर जे, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है, हमेशा आपको यहाँ से चेक करना होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं और प्लस के जगह पर आपको चिन्ह परिवर्तन करना है, यानी प्लस के जगह पर आपको माइनस और माइनस के जगह पर क्या करना है, प्लस कर देना है। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसी जगह पर कर लेते हैं, जैसे उसने लिखा है 10, उसके बाद भाग, तो भाग का भाग ही रहने देंगे। इस जगह पर 10 भागा 10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस के जगह पर उसने कहा है माइनस लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -10, और जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 10 हो जाएगा, अब बराबर इधर 10। तो लग रहा है ये कभी हो पाएगा। यहीं पर देखिए 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। इधर 10 में 10 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। पहला ऑप्शन से कभी ना हो पाएगा, इसीलिए इसको हटा लीजिए। अब दूसरा ऑप्शन को उठाइए। भाग के जगह पर आपको क्या करना है, तो गुना कर देना है। जहाँ कहीं भाग देखेगा वहां पर गुना, और गुना के जगह भाग करना है। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10। उसके बाद देखा जाए जहाँ पर दिख रहा है भाग के जगह पर आपने कहा गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का 10, और जहाँ हम लोगों का गुना दिख रहा है वहाँ पर क्या करना है, भाग कर देना है। तो इस जगह पर हो जाएगा 10। अब बराबर में उधर 10 लाना है, इधर क्या करना है, बराबर में 10। तो हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए 100 हो जा रहा है, प्लस इधर 10 हो जाएगा, 10 में 10 से भागा देंगे 1। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो पाया, यानी कि अब हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इसको कर लेते हैं। अब की बार क्या करेंगे, तो भाग के जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, यानी भाग के जगह पर आपको प्लस करना है, और प्लस के जगह पर भाग करना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 10, और जहाँ भाग दिख रहा है तो उसी जगह प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और जहाँ प्लस दिख रहा है वहीं पर भाग कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस इधर हो जाएगा 10, और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब बराबर हम लोगों के सामने उधर क्या लाना है, 10 लाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 10 में 10 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, यानी 10। अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 1 और -10 ढंग 100। ये भी नहीं हुआ, तो जब कोई नहीं हुआ, जब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो एक के को इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए कर लेते हैं, डी को भी कर लेते हैं। गुना के जगह आपको क्या लेने के लिए कहा जाएगा, तो गुना के जगह हो जाएगा प्लस, और प्लस के जगह गुना। चलिए इसको अच्छे से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 10, उसके बाद भाग। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का भाग का क्या कर देना है दोस्तों, भाग कर देना है 10। प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो प्लस के जगह पर गुना 10, और माइनस क्या हो जाएगा, इस जगह पर 10 हो जाएगा, और जहाँ गुना दिख रहा है वहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, +10 ले लेना है। ठीक है, गुना के जगह पर प्लस लेने के लिए, तो ठीक है प्लस, इधर बराबर हम लोगों के सामने 10। सॉल्व कर ले, 10 में 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ना, आपको सिर्फ भाग देना और करना कुछ नहीं है। भले यहाँ पर 10 में 10 से भागा देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब माइनस इधर 10 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब बराबर हम लोगों के सामने 10। ये देखिए ई 10 से ई 10 कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा, तो इधर 10 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमेशा आपको इसके लिए क्या करना है, हमेशा इधर उत्तर होगा, और इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है।
जस्ट इसके अपोजिट में इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। ये देखिए ये हो गया पूरब, ये हो गया हम लोगों के सामने पश्चिम, ऊपर में क्या हो गया दोस्तों उत्तर, और नीचे क्या हो गया दक्षिण हो गया। ये आपका सिंबल हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब जो जो कहाँ है वैसे वैसे आप चल दीजिए। करा सरिता अपने घर से 125 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो यहाँ से अगर 125 मीटर इस जगह से चला देते हैं, इस जगह से बढ़िया रहेगा। हाँ 125 मीटर अगर उसको ले लिए, इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 मीटर पश्चिम की ओर चला है, तो ठीक है 125 मीटर पश्चिम। देखिए पश्चिम उधर होता है, हमने इशारा करके बताया। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अगर 125 मीटर चल रहा है तो दायां किधर हो जाएगा, कह रहा है कि 125 मीटर पश्चिम की ओर चलते हैं, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर लेंगे तो फिर दायां कहाँ मुड़ेंगे, तो यही दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर लेना होगा, यानी हम लोगों को इस जगह पर लेना होगा। इस जगह पर अगर ले लें, रुक जाइए, हाँ इस जगह पर ले लें 125 मीटर, 125 मीटर पश्चिम की ओर चला है, ठीक है इतना सा दूरी 125 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा, तो देखिए दायां किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो फिर कितना चला है दोस्तों, 125 ही चला है, तो यहाँ भी 125 चल दिए, 125 मीटर अतिरिक्त चलता है, ठीक है। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ते और 100 मीटर चलता है, तो देखिए इधर चलेंगे तो दायां कितना सा हो जाएगा, इतना सा दूरी हम लोगों के सामने, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ यहाँ तक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 100 मीटर। ये देखिए दाईं ओर मुड़ा और 100 मीटर चला है, ठीक है 100 मीटर चल, तो अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं। उसका कार्यालय घर के संबंध, तो घर कहाँ पर है, यही हम लोगों के सामने घर है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों कार्यालय। यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोगों का कार्यालय। तो ठीक है, घर के संबंध में कार्यालय कौन सा दिशा में हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिशा निकालने के लिए आपको इस तरीके से ये वाला जो दिशा हो जाएगा, ये दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दिशा हो जाएगा, यानी ये वाला दिशा आया तो उसका उत्तर पश्चिम। कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कौन सा दिशा हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए इधर उत्तर और उधर पश्चिम, यानी वही कह रहा है कि घर के संबंध, कह रहा है कि कार्यालय उसके घर के संदर्भ में, घर से पूछा है कि किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया है, तो चलिए कर लेते हैं ये वाला सीरीज। देखिए कितना टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एफ, उसके बाद लिखा है जेड, उसके बाद लिखा है एच, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है जे, एक्स और एल कोमा, उसके बाद लिखा है एन, भी और पी कोमा, उसके बाद लिखा है आर, टी और यहाँ पर भी टी, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यदि एक के लेटर चेक करेंगे और आंसर हो जाएगा। एफ से यदि आप चलेंगे दोस्तों जे पर, तो कितना लेटर का वृद्धि किया है, तो उसने यहाँ पर 4 लेटर का वृद्धि किया। उसी प्रकार से जे से एन पे चलेंगे तो यहाँ पे +4 लेटर का वृद्धि। एन से यदि आर पे चलेंगे दोस्तों तो +4 लेटर। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो +4 लेटर। तो आर में 4 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी हो जाएगा। हम लोगों के सामने क्या आएगा, भी आएगा। और एक लेटर चेक कर देते हैं, वैसे तो आंसर आपका निकल चुका है। ये देखिए जेड से यदि आप चलेंगे दोस्तों एक्स पे, एक 2 लेटर चेक करेंगे बाकी नहीं करेंगे। जेड से यदि एक्स पे आएंगे तो एक्स के बाद वाई जेड, उसने 2 लेटर, क्योंकि एक्स के बाद वाई जेड यानी 2 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से एक्स से यदि भी पर चलेंगे तो यहाँ भी 2 लेटर का कमी। उसी प्रकार से भी से टी पे चलेंगे तो 2 लेटर का कमी। उसी प्रकार से टी में 2 लेटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने क्या आएगा, भी आएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा। तो देखिए यही ऑप्शन हो जाएगा, भी और आर वाला। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, देखिए ना भी और आर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं। एच के बाद देखिए एल हुआ, 4 लेटर का वृद्धि क्या है, फिर 4 लेटर, फिर 4 लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। आप वृद्धि करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में श्रृंखला में आगे आने वाला विकल्प का चयन करें। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट, यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट का गलती होगा, लेकिन नहीं गलती होने देंगे। अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि देखिए आकृति जो बनेगा, जैसे ई त्रिभुज है, उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, इस तरीके का त्रिभुज किया, फिर ये त्रिभुज किया, फिर ये त्रिभुज किया, ठीक है। तो अगला त्रिभुज तो हुबहू सब में ऐसा ही है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि त्रिभुज यहाँ पर ऐसा है, समकोण त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज तो आएबे करेगा, ये बात तो फिक्स है। लेकिन देखिए आकृति में क्या होगा, यहाँ पर इसमें इस तरीके का आकृति होगा, यानी कि
यहाँ से उसके बाद इधर से फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तीर का निशान। तो ये हो गया। अब देखिए इसी जगह से खेल है, उसने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसमें एक आकृति था तो इसमें एक गोल का निशान, उसके बाद एक वर्ग वाला बनाया, उसमें देखिए इसमें 3 आकृति आ गया, इसमें क्या किया 4 आकृति। देखिए बाहर बाहर में जो आकृति बना रहा है जैसे गोल प्लस उसके बाद त्रिभुज, तो अगला जो बनेगा तो हम लोगों का 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 बनेगा। तो चलिए देखिए इससे पता चल रहा है कि 5 आकृति किस में बनेगा, तो 5 वाला देखिए इसमें आकृति नहीं, इसमें तो 4 है, 1 2 ये देखिए 3 4 ये नहीं होगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो 2 2 हाँ इस सब में 5 है, इसमें भी देखिए इसमें भी 4 है, इसको हटा दीजिए। ये देखिए इसमें प्लस उसके बाद यहाँ पर 4 आकृति, तो ये दोनों तो होबे नहीं करेगा। अब यहाँ पर रहा कि कौन सा आकृति आएगा, तो देखिए इन सभी में अब देखेंगे तो यहाँ पर वही आकृति चल रहा है, जैसे कि ऊपर में एक वर्ग वाला सिंबल, तो ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का और इस तरीके का हम लोगों के सामने बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे उसने दिया है प्लस तो प्लस हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा तो त्रिभुज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों के सामने पंचभुज बन जाएगा। इस जगह पर त्रिभुज का त्रिभुज ही रहेगा, और यहाँ पर आपका जैसे षष्ठभुज दिया गया है, यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, षष्ठभुज हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का षष्ठभुज हो जाएगा इस जगह पर और यहाँ पर। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा सा समझना होगा, वरना नहीं करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ए और डी में तो आपको ई, बी और डी में कंफ्यूजन होगा, लेकिन बी वाला आकृति यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। देख लीजिए आकृति हुबहू वैसा ही चल रहा है, सीरीज एक तरीके से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जो आकृति इस जगह पर है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का त्रिभुज के बाद षष्ठभुज, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, ई, बी क्या होगा, सही होगा। जो टीसीएस ने दिया था इस प्रश्न का आंसर बी दिया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए करके दिखाइए। कह रहा ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को दर्शाने वाले अंतिम आकृति को खुले रूप में निकटतम सदृश है। इसमें भी गलती होगा, अभी देखिए ना कैसे कैसे गलती हो रहा है। यहाँ पर जैसे इसको मोड़ा है, मोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर इसको मोड़ के और यहाँ पर इसने आकृति को बनाया, तो जब आकृति को हम लोग खोलेंगे तो कैसा आकृति बनेगा, ये देखिए इस जगह पर इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो आकृति बनेगा ऐसा बनेगा। तो ऐसा देखिए इतने सा करने के बाद हम लोगों का आंसर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब ऐसी आकृति को यहाँ पर एक त्रिभुज, पूर्ण त्रिभुज है तो पूर्ण त्रिभुज इस साइड से है तो इस प्रकार से होगा, फिर हम लोगों के सामने ये इधर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से और इस तरीके से आएगा। तो कौन सा हम लोगों के सामने जो होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, जब इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से इस जगह पर होगा, फिर हम लोगों का इस जगह पर करने के बाद यहाँ पर देखिए ये आकृति तो सीधा हो जाएगा इधर से, और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों। बाकी ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं आएगा, थर्ड वाला होगा। जब इसी त्रिभुज को, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो यही त्रिभुज देखिए हुबहू ऐसा ही त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो ऐसा ही त्रिभुज बन रहा है। तो जब यही आकृति को इस जगह पर ले जाकर खोलेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से इधर से भी हो जाएगा, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर। अगर किसी का देखिए आने वाला क्या होगा, कोई कहेगा 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर टीसीएस ने जो आंसर दिया वही आंसर हमने बताया, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर देते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं आया है एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा। कह रहा है कि सीता जो है हम लोगों का रिया के पश्चिम में 16 किलोमीटर चलता है। तो चलिए चल देते हैं। सीता जो है रिया के पश्चिम में, यानी कि इस जगह सीता जो है रिया के पश्चिम में, तो रिया को अगर इस जगह पर बना लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, हाँ इस जगह पर हम लोगों का हो जाएगा रिया। कह रहा है सीता जो है रिया के पश्चिम में, तो इस जगह पर अगर रिया हो गया तो कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, सीता हो जाएगा, इस जगह पर सीता हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि 16 किलोमीटर हम लोगों का पश्चिम में है, तो 16 किलोमीटर पश्चिम में कर दिए। उसने कहा है कि सीता जो है, लेकिन इस लाइन से क्लियर हो रहा है, सीता जो है रिया के 16 किलोमीटर दूरी पर खड़ी है, तो ठीक है।
अब उसने क्या कहा है कि सीता जो है दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 14 किलोमीटर चलता है। देखिए दक्षिण की ओर चला तो इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 किलोमीटर हो जाएगा, दक्षिण की ओर दूरी तय करता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता और 12 किलोमीटर चलता है। देखिए बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 है, तो इतना सा दूरी क्या ले लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर, क्योंकि उसने कहा है कि इस साइड में बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। रिया कर रहा है कि उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। अब रिया क्या कर रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं और 9 किलोमीटर चलता है। देखिए रिया अब उत्तर की ओर चलेगा तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो ये क्या चला है, 9 किलोमीटर चला है, ठीक है, 9 किलोमीटर चल दिए, दूरी तय करते। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर, देखिए इधर से दायां ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा दोस्तों, 2 किलोमीटर, तो ये दूरी हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करते। पुनः फिर दाईं ओर मुड़ते और 23 किलोमीटर, देखिए यहाँ से अब सीधा 23 किलोमीटर चल देगी, यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दूरी क्या हो जाएगा, 23 किलोमीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 23 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। तो कह रहा अंतिम बिंदु से उसने क्या लिखा, अब सीता और रिया के बीच अंतिम दूरी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये दूरी कितना सा हो जाएगा, तो देखिए ये दूरी हम लोगों के सामने अगर देखा जाए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर 16 है तो 16 में से ये तो हम लोगों का 12 किलोमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है दोस्तों, 16 है, तो 16 में से ये 12 चल दिया तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 किलोमीटर। अरे यहाँ तक का दूरी अगर हम लोग ले लेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, तो 16 में से हम लोगों का 4 किलोमीटर इधर रह जाएगा, 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा, बच रहा है, यानी कि इतना सा दूरी क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर और ऊपर का 2 किलोमीटर, तो 4 प्लस 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए अभी यहाँ तक तो फिगर को तो आपने बना दिया, फिगर बनाने के बाद देखिए आप कैसे करेंगे कि इसका आंसर कैसे 6 हुआ। यहाँ तक उसने पूछा यहाँ तक का दूरी क्या होगा, तो यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी हम लोग लेंगे ना, इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया 4 किलोमीटर और ऊपर से 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर, तो 4 और प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर, 6 मीटर नहीं आ जाएगा, तो 6 मीटर ऑप्शन नंबर सी है। तो बड़ा रहे छोटा रहे, बल्कि आपको सीखना है, समझना है, करना और एग्जाम को निकालना है, बल्कि हंसते खेलते रहना है और इस टाइप के क्वेश्चन करते हुए रहना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, कथन और कार्यवाही वाले। ये भी देखिए गलती होगा, कह रहा है कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है और अगले महीने के दौरान इसके क्या हो जाएगा, 46 डिग्री पहुंचने की आशंका है। तो सही देख रहे हैं, अभी गर्मी कितना है, कह रहा है तापमान तेजी से बढ़ रहा है और अगले महीने के दौरान क्या हो सकता है, 46 डिग्री तापमान पहुंचने की आशंका है। अब कार्रवाई दिया है कि घर पर रहने की सलाह दी जाए, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, घर पर रहने की सलाह, तापमान तेजी से बढ़ रहा है और अगले महीने क्या हो सकता है, 46 डिग्री पहुंचने की आशंका, भगवान ना करे कितना पहुंचे। तो यहाँ पर दिया कार्रवाई कर वार्ड सदस्यों को लोगों के लिए सड़क के किनारे हम लोगों का निःशुल्क पेयजल की जगह बनानी चाहिए। तो ये वाला बात सही होगा, यहाँ पर यही खेल किया था और इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन का क्या हो जाएगा, दोनों सही होगा, जो कि सरासर गलत होगा। घर पर रहने की सलाह दी जानी चाहिए, ये हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कार्रवाई, बल्कि ये कार्रवाई हम लोगों का बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा कि वार्ड सदस्यों को लोगों के लिए सड़क के किनारे निःशुल्क पेयजल की जगह बनानी चाहिए। तो ये आप वार्ड सदस्य जो बनता है तो काम कराना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कार्यवाही है, ना कि हम लोगों का कथन निष्कर्ष है। तो ये वाला कार्यवाही क्या हो जाएगा दोस्तों, निकाला जा सकता है। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मूल